हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद आदितन। आज हम लोग इस वीडियो में एवेन्यू सुपरमार्ट दैट इज डीमैट शेयर का डिटेल प्राइस एनालिसिस करेंगे। डीमैट परसों क्वार्टरली रिजल्ट्स Q1 FY 2023 का अनाउंस किया था। नेट प्रॉफिट जंप्ड 6 times ओवर लास्ट ईयर क्वार्टर एंड सेल्स जंप्ड ओवर 95%। हाउएवर डीमैट का शेयर प्राइस उछाला नहीं था, केवल 1.15% बढ़ करके ₹3,986 को NSE में आज क्लोज हुआ था। क्या हुआ डीमैट शेयर प्राइस को? क्यों मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया? क्या कुछ बैड न्यूज़ आने वाला है? हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अभी तक ट्रेडिंग विद आदितन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डीमैट का शेयर प्राइस में क्यों नहीं उछाल आया था? क्यों मार्केट अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया था? ये देखने से पहले हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। ये screener.com है एवेन्यू सुपरमार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट is primarily engaged in business of organized retail and operates supermarkets under the brand name D-Mart. D-Mart का नाम पे सुपरमार्केट ऑपरेट करता है, इसलिए हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट बोलते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट operates 246 stores across 11 states and 1 union territory. अब हाईएस्ट प्रेजेंस इन महाराष्ट्र 58 स्टोर्स है, गुजरात में 26 स्टोर्स है। प्रेजेंस इज लिमिटेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडियन स्टेट्स एज द कंपनी फॉलोज क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में डीमैट का बहुत ज़्यादा स्टोर है। ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न में एवेन्यू का मोरलेस ना का बराबर है लेकिन ना का बराबर है। रेवेन्यू ब्रेकअप में 52% ऑफ द रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आता है, 20% FMCG सेगमेंट से आता है एंड रिमेनिंग कंट्रीब्यूटेड बाय जनरल मर्चेंडाइज अपैरल सेगमेंट। द कंपनी सेल्स रेवेन्यू पर रिटेल पर स्क्वायर फीट इज ₹32,879 FY20 का बात कर रहा है। और स्टेडी नेटवर्क एक्सपेंशन, नंबर ऑफ स्टोर्स हर साल बढ़ते रहता है। ई कॉमर्स में भी आगे एक सब्सिडरी एवेन्यू ई मार्ट लिमिटेड का नाम पे मुंबई में ये ऑपरेट करता है। ये सेल्स ग्रोथ 352 करोड़ हो गया था, 2020 का बात कर रहा है। 147% ग्रोथ है। और ई कॉमर्स का कन्वर्टिंग स्टोर्स फॉर ई कॉमर्स ये भी करते रहता है। अब इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ई रिटेल वो तो है रहेगा। ये रेजिंग फंड्स QIP के थ्रू 4,098 करोड़ का रेज किया था और वो ₹2,049 में फरवरी 2020 में हुआ था। ये फंड एक्सपेंशन के लिए यूज़ हुआ था। राधाकृष्णन दमानी 2.28% स्टेक फरवरी 17, 2020 को OFS का थ्रू बेच दिया था। अभी उनका प्रेजेंट होल्डिंग 74.99% है। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं। और ये देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है, पिछला 12 ईयर्स का है। 2012 मार्च का जो फिगर है 2200 था, लगातार हर साल बढ़ा है। अभी हो गया 35,831 करोड़ हो गया, 30,976 करोड़ हो गया मार्च 2022 का। ये एक्सपेक्टेशन है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, वो इसको लेकर के ये इसको अभी टाइम बिंग इग्नोर करेंगे, यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा, ये 138 करोड़ से बढ़ करके 2,498 करोड़ हो गया। और नेट प्रॉफिट देखिएगा, ये हो गया टॉप लाइन। बॉटम लाइन देखिएगा 60 करोड़ था मार्च 2012 में
अभी ये फिगर हर साल बढ़ा, कंसिस्टेंटली बढ़ा है। अब मार्च 2022 को ये फिगर बढ़ करके 1496 हो गया। ईपीएस का ग्रोथ देखिएगा 1.13 था, अभी हो गया 23.04। डिविडेंड पे आउट नहीं है, डिविडेंड नहीं देता है, एक्सपेंशन मोड में है, इसलिए डिविडेंड, जिस कंपनी एक्सपेंशन में रहता है उनको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ग्रोथ फेस में है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा पिछला 10 साल में 30%, हर साल 30% ग्रो किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 38% पिछला 10 ईयर्स में बढ़ा है। सेल्स प्राइस 10 ईयर्स तो नहीं था, और 5 ईयर्स का 34% सेल्स ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है, इसलिए कम है, ये एक्सपेंशन मोड में है, ये भी फैंटास्टिक है। और बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं, बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरोइंग देख लीजिएगा, मार्च 2012 में 381 करोड़ था, ये धीरे धीरे बढ़ करके घट कर लगभग मोरालेस सेम ही है, 393 करोड़ ही है। ये बढ़ा था, बढ़ने के बाद फिर घट गया, माने ये कभी लोन ज़्यादा लेता नहीं है, लोन लेता है तभी इंटरेस्ट पे करा करके और प्रिंसिपल भी पे करा करके एकदम लोन, सिक्योर्ड लोन वगैरह जो है बहुत कम रखता है। ये बहुत फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल है। और लाइबिलिटीज़ देखिएगा 1191 से बढ़ करके 13,655 करोड़ हो गया। अब फिक्सेड असेट्स देखिएगा, ये हम आपको पॉइंट करने वाले थे, 779 करोड़ था, ये बढ़ करके 7,009 करोड़ हो गया। क्या फैंटास्टिक, 10 टाइम्स ग्रोथ है। और उसमें देखिएगा लैंड बैंक उनके पास 306 करोड़ था, अभी बढ़ करके 3,486 करोड़ हो गया। ये एक्चुअली कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से होगा, अगर इसको रिवैल्यूएशन करेंगे तो फैंटास्टिक होगा। और बिल्डिंग देखिएगा 459 करोड़ था, अब ये बढ़ करके 3,649 करोड़ हो गया। ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है बहुत बड़ा असेट है एवेन्यू सुपरमार्ट का। ये रिवैल्यूएशन करेंगे तो अभी का परसेंट रेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी देखिएगा 23 करोड़ से बढ़ करके 353 करोड़ हो गया। हर चीज़ बढ़ा है। फर्नीचर एंड फिटिंग 92 करोड़ से बढ़ करके 581 करोड़ हो गया। सब चीज़ बढ़ा, ये मेरा कहने का ये मतलब है। और ये देखिएगा ग्रास ब्लॉक में सब असेट का ऐड करेंगे तो जो आता है 906 करोड़ से बढ़ करके 8,396 हो गया। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो डिप्रिसिएशन उस पर फिक्सड असेट्स पे जो होता है 127 करोड़ था, अभी बढ़ करके 1,387 करोड़ हो गया। अब ये एक्चुअली एडवांटेज क्या है, अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद रियल ये होता है। अब ये कैश आउटफ्लो नहीं है, कैश ये अंदर ही रहता है। ये इनडायरेक्टली देखिएगा कैश इनफ्लो का काम करता है, लिक्विडिटी कंपनी का बहुत अच्छा रहता है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस है, हमेशा देखिएगा ये 1020 ये बढ़ते रहता है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखता नहीं, एक्सपेंशन मोड में है। इनका इन्वेस्टमेंट केवल लैंड एंड बिल्डिंग पे है, क्योंकि ये ऑपरेट करता है अपना ओन लैंड एंड बिल्डिंग पे ऑपरेट करता है, रेंटल में बहुत कम रखता है। अदर असेट्स भी 304 से बढ़ करके 5,624 करोड़ हो गया। सुपर ये है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये 65 करोड़ से बढ़ करके अभी हो गया 1,375 करोड़। ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इस पे आ जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन फिगर्स वगैरह जो है, जो कंपनी से बाहर नहीं गया है वो सब इसमें आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमेशा देखिएगा इन्वेस्टिंग करते रहता है। फिक्सड असेट्स परचेज 183 करोड़ को ये परचेज किया था, इस बार देखिएगा 2,029 करोड़ परचेज किया है। अब ये सब इस टाइप का है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जो डिविडेंड वगैरह या ये पेमेंट वगैरह, लोन प्रीपेमेंट वगैरह जो करते हैं, इसमें आ जाएगा। नेट कैश फ्लो जो है ये पॉजिटिव है, 86 करोड़ है। अब ये पॉजिटिव रखने से भी कोई ये नहीं है, ये हमेशा एक्सपेंशन मोड में रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहता है। रेशियो एनालिसिस में देख लेते हैं, डेटास डेज 1 डे में देखिएगा पेमेंट कर देता है। कितना ब्यूटीफुल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख लीजिएगा। इन्वेंट्री डेज, उनके पास जो इन्वेंट्री है 38 डेज में मूव हो जाता है। पहले इसका आसपास ही था, अब थोड़ा
कोरोना पीरियड में थोड़ा बढ़ गया था, अभी फिर 38 हो गया, फिर अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। डेज पेएबल क्रेडिटर का जो पेमेंट करते हैं वो बोल के करता है, ये भी कोरोना पीरियड में थोड़ा बढ़ गया था, पहले 8 का आसपास ही था, फिर 8 हो गया। कैश कन्वर्शन साइकिल पहले 26 डेज था, अभी 31 डेज हो गया। अब थोड़ा से कोरोना का इफेक्ट तो है ही है थोड़ा बहुत। वर्किंग कैपिटल डेज जो है 24 डेज से थोड़ा बड़ा है। ROCE 15 से बढ़ करके अभी 16 हो गया, ये भी मोटा मोटी ठीक ही है। और हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। ये प्रमोटर के पास 81.2% था, अब हो गया 74.99%। एक्चुअली कानून के हिसाब से 75% से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। शुरू में डाइल्यूट हुआ था, कम हुआ था, बाद में धीरे धीरे ये सब ओपन मार्केट से बेचा गया है। अब ये कानून के हिसाब से 74.99% जो है प्रमोटर के पास है। और FIIs का जो है 5.47 था, अब ये धीरे धीरे बढ़ करके 10.04 हो गया। पिछला 3 क्वार्टर में तो FIIs बेचते जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं। ये घट करके 9.95 हो गया था, 9.44 हो गया, अभी 8.83 है। नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 6.71, 6.78, 6.74, थोड़ा घटा है 6.77, ठीक है। पब्लिक के पास भी 8.83% था, अभी 9.42% हो गया। अब हम लोग थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, अभी जो डिक्लेयर हुआ था। ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गया। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिएगा, सेल्स आप ये देखिएगा, ये मार्च का क्वार्टर है, ठीक है। मार्च का, ये जून का क्वार्टर है, अभी जो डिक्लेयर हुआ ये जून का क्वार्टर ये है। ये एक्चुअली सेल्स देखिएगा 5,183 करोड़ था, अभी 10,038 करोड़ हो गया। ये कोरोना पीरियड का ये है। अब प्रॉफिट देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 224 करोड़ था, अभी 1,008 करोड़ हो गया। अब नेट प्रॉफिट देखिएगा, ये 95 करोड़ था, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। मार्च 21 में 414 करोड़ था, अब जून 21 में 95 करोड़ हो गया। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया, अब हो गया ये 95 करोड़ से बढ़ करके 643 करोड़ हो गया। फैंटास्टिक। अब इतना बोल नहीं सकते हैं, ये एक्चुअली दिसंबर में 553 करोड़ हो गया था, अब थोड़ा से मार्च में घटा, अब फिर लाइन पकड़ लिया। सबसे ज़्यादा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है, ये बहुत अच्छा है। EPS ग्रोथ भी 1.47 था और अभी 9.93 हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। हम लोग नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑफ दिस Q1 का रिजल्ट 2023 को Q1 2022 को करते हैं। अब ये इसमें सिमिलैरिटी रहता है, और ये दोनों कंपेयर करेंगे तो सिमिलैरिटी नहीं रहेगा। इसलिए नॉर्मली हम लोग पिछला साल का क्वार्टर के साथ इस साल का क्वार्टर, जून का क्वार्टर जून के साथ कंपेयर करते हैं, मार्च का क्वार्टर मार्च के साथ कंपेयर करते हैं, दिसंबर के साथ दिसंबर कंपेयर करते हैं, तब लाइक टू लाइक हम लोग का कंपैरिजन संभव रहता है। अब पीर कंपैरिजन देख लीजिएगा। अवेन्यू सुपरमार्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन 258,189 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी बहुत महंगा है 126.57, लेकिन वैल्यूएशन रिटेल सेक्टर को पी से नहीं करना चाहिए। देखिएगा ट्रेंड जो है 1143.88, ऐसा होता नहीं है। अब ये देखिएगा, अब नंबर 1 नंबर 2 का कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर 1 के पास 2,58 करोड़ है और नंबर 2 के पास 42,861 करोड़ है। माना ये लगभग माने 6 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। और अब सेल्स भी देख लीजिएगा, ये 35,831 है, ये 4,491 है। ये नंबर 1 और नंबर 2 में कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है। और कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखा हुआ देख लेते हैं। ये कंपनी का पास जो डेट है बहुत कम है, बोरोइंग बहुत कम है, ना का बराबर है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये तो रहता ही है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.77 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 33.07% है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिया है। और क्या माइनस पॉइंट है वो देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.88 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, वो तो महंगा बोल रहे हैं,
वो अच्छा ग्रोथ ट्रक तो महंगा रहता ही है. Though the company is expected to reporting repeated profit, it is not paying out dividend. एक्सपेंशन फेज में है, डिविडेंड पे करेंगे तो फिर इनको फंड जो है बड़ा करना पड़ेगा. ये तो अच्छा कर रहा है. कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.8% फॉर लास्ट 3 years. लो रिटर्न ऑफ इक्विटी इसलिए आता है, वो इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में करता है. दैट इज़ द रीज़न लो रिटर्न ऑन इक्विटी है. ये थोड़ा बहुत कैपिटल इंटेंसिव तो रहता ही है. और ये देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,58,190 crores और पी 127, ROCE 15.8. ठीक है. और क्योंकि ये ROCE इसलिए कम है, इनका इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग में भी है. ये नॉर्मली रेंटल पे नहीं जाते हैं, अपना ओन लैंड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस पर वो अपना रहता है. उसका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हर साल अप्रिशिएट करता है और इसका डिप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है. वो पैसा देखिएगा इनडायरेक्टली बिजनेस के अंदर इनफ्लो हो जाता है. ये सब भी बहुत अच्छा है. डेट टू इक्विटी 0.05 ना का बराबर है. और EPS 31.5 ब्यूटीफुल. डेट जो है 647 crores है, एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल. और फेस वैल्यू 10 है. और फ्री कैश फ्लो बोल रहे हैं -1017. ये दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन मोड में है, इन्वेस्टमेंट खूब करते हैं, दैट इज़ द रीज़न. अदरवाइज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ROE 11.5%, ये तो कम है. दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दर इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, इसलिए ROE कम दिख रहा है. बुक वैल्यू 211 है. आज का प्राइस है 3,986. इससे हम लोग को क्लियर पता चल रहा है अवेन्यू सुपरमार्ट दैट इज़ डीमार्ट जो है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा लगता है. अवेन्यू सुपरमार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए tradingview.com पर चलते हैं. ये वीकली चार्ट है अवेन्यू सुपरमार्ट का. आज का क्लोजिंग है 3,986 रुपीज़. और ये देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम में क्या रिटर्न दिया, आप देख लीजिएगा. ये 2018 में ये था लगभग 800 रुपया, 850 रुपया का आसपास था. अब ये 5,900 हो गया था 2021 नवंबर दिसंबर के आसपास. अब 2 साल में दे हैव गिवन रिटर्न ऑफ 8,000 to 5,000, मैंने लगभग 10 टाइम्स रिटर्न दिया है. व्हाट अ रिटर्न, ब्यूटीफुल रिटर्न. अब देखिएगा अप ट्रेंड में था लगातार, थोड़ा बहुत करेक्शन था, एक फैंटास्टिक आया है. एक चैनल में अपर बॉटम, अपर टॉप, अपर बॉटम, अपर टॉप, अपर बॉटम लेकर के गया. अब एक चैनल के अंदर अप में गया, स्ट्रीप अप गया. अब देखिए, और यहाँ देखिएगा कितना बढ़िया 5,900 ऑल टाइम हाई में था. अब इसके बाद करेक्शन हुआ धीरे धीरे, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, एक चैनल के अंदर डाउन हुआ. अब ये यहाँ पे लगभग 3,200 के आसपास ये चैनल में टच करके फिर ऊपर गया. उस चैनल का अपर लाइन को टच करके फिर नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया 3,342 रुपीज़ का. फिर ये चैनल को ब्रेक कर दिया. ये बहुत ही अच्छा है. चैनल को ब्रेक करके ये पिछले हफ्ता में देखिएगा उछाल हुआ है, उछाल हुआ है. और ये लगभग 3,600 के ले करके ये मूव लगभग 300 रुपीज़ का मूव है. 3,900 के आसपास ये हुआ है. अब ये जो रिजल्ट जो आया था शनिवार को, ये थोड़ा बहुत उसी के आसपास था. अब ऑलरेडी देखिएगा एक हफ्ता में एक्सपेक्टेशन से ही बहुत ज़्यादा हो गया. ये तो बहुत अच्छा चीज़ है. अब ये देखना है अब ये कैसे रिएक्ट करेगा. यहाँ आने के बाद ये एक रेसिस्टेंस है 4,248 रुपीज़ 60 पैसे का रेसिस्टेंस है. इस लाइन को तोड़ना चाहिए, तोड़ेगा तब भी ये बुलिश रहेगा. नहीं तो ये यहाँ आकर के टकरा करके फिर ये आज नीचे आ जाएगा. यहाँ आकर के फिर हो सकता है रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ जा कर के ब्रेक करेगा, या फिर आकर के ये चैनल के अंदर भी फिर आ सकता है. अब सपोर्ट ले सकता है इस लाइन का 2,672 रुपीज़ 50 पैसे. अब ये आने वाला समय बताएगा. अब ये है अभी सपोर्ट लाइन 3,342 रुपीज़ 30 पैसे. इसके बाद और एक सपोर्ट है 2,672.50 और 2,595. ये दोनों
बेसिकली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ये मल्टी ईयर का सपोर्ट 2020 का समय का ही सपोर्ट है, 2 साल का। ये मल्टी ईयर का सपोर्ट है। ये दोनों फिगर का बीच में मैक्सिमम सपोर्ट ले सकता है। इसका नीचे जाना नहीं चाहिए। ये तो 100% इसका नीचे जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इससे सपोर्ट लेगा या इससे सपोर्ट लेगा। अब रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस हम जैसे बोले हैं 4248 रुपीज़ है। सेकेंड रेसिस्टेंस 4832 रुपीज़ है। थर्ड रेसिस्टेंस 52 वीक हाई, दैट इज ऑल टाइम हाई 5900 है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। अभी प्रेजेंट मूवमेंट जैसे लग रहा है थोड़ा बहुत जो है अभी करेक्शन स्टेज में ही रहेगा। अब इतना होने के बाद हमको नहीं लगता ये ब्रेक होकर के ऊपर जाएगा। फिर ये आएगा, सपोर्ट लेगा यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। आज का मनी कंट्रोल में ये आर्टिकल आया हुआ है। ये बोल रहा है स्टैंड अलोन प्रॉफिट जंप्ड रुपीज़ 680 करोर्स जून क्वार्टर में फ्रॉम 115 करोर्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट फिस्कल करके। बहुत अच्छा प्रॉफिट जंप बोल रहा है। और ये स्टैंड अलोन ये बोल रहे हैं स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है 95% बढ़ गया है। अब 9,807 हो गया करके बोल रहे हैं। और ब्रोकरेज रिपोर्ट सब क्या बोल रहा है, प्रभुदास लीलाधर अपना टारगेट को बढ़ाया है। पहले 4340 था, अभी 4636 में मैंने थोड़ा बढ़ाया है, थोड़ा से बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। 4000 का आसपास तो आज का डेट पे क्लोज कर रहा है। अब ये 4600 जाएगा बोल रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो अपना एनालिसिस दे रहा है। जेफरीज बोल रहा है होल्ड रेटिंग दे रहा है, टारगेट बोल रहा है 3900 करके बोल रहा है, मेंटेन होल्ड टारगेट रेटिंग करके बोल रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है 4322। ये कोई भी ये एक्चुअली 52 वीक हाई बहुत ज़्यादा था। अब उस ढंग से ये बोल नहीं रहे हैं। सब ब्रोकरेज रिपोर्ट आसपास 4200, 4300, 3900 यही सब बोल रहे हैं। जफरीज 3900 बोल रहा है, उससे ज़्यादा आज का उनका क्लोजिंग प्राइस है। ये सब बोलने की वजह से हमको लगता है पब्लिक कंफ्यूज हो गया, ये लोग बहुत अच्छा नहीं बोला है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए नहीं उछला है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो कंपेयर किए हैं, जो मार्च 2001 का जो रिजल्ट था वो कोविड अफेक्टेड था। एज ए रिजल्ट क्या है, वो उस क्वार्टर को अभी ये कोविड फ्री क्वार्टर है। जून का क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर जो है, अब पिछला साल का फर्स्ट क्वार्टर को इस साल का फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो एक कोविड अफेक्टेड क्वार्टर था। अब शॉप्स वगैरह बंद था और ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अब उसको अभी लगभग अप्रैल टू जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है फ्री फ्रॉम ऑल दिस, इसलिए हमको लगता है अब वो जो बोल रहे हैं 6 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ये सब जो है एब्सोल्युटली मीनिंगलेस है। अब उस समय में बहुत ज़्यादा कम था, अब थोड़ा से नॉर्मलाइज हो गया। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, 20-30% इंक्रीज हुआ, जो नॉर्मल इंक्रीज था। अब इसलिए हमको लगता है वो ज़्यादा उछाल नहीं हुआ है। ऑलरेडी पिछले हफ्ता में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, 3600 से लेकर के 3900 समथिंग आ चुका था। अब इसलिए हमको जैसे लगता है ये कुछ ऐसा कुछ नहीं था, कोई बैड न्यूज़ नहीं है। हम लोग उनका मॉडल बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली अभी वीक है। अब विल हैव टू वेट एंड सी वो सब रेसिस्टेंस एरिया क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अब FIIs का जो बेचना चालू है कि नहीं। अब ये सब बहुत सारी मैक्रो और एज वेल एज माइक्रो लेवल में बहुत सारी एस्पेक्ट को लेकर के मैंने ये सब डिसाइड होगा। आई विल हैव टू वेट एंड सी। हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फैंटास्टिक है। अभी तक हम लोग जो देखे हैं उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। डीमार्ट आज का क्लोजिंग है 3986 रुपीज़ 85 पैसे, और 52 वीक का हाई लो 5900, 3186। फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, टॉप लाइन और एज वेल एज बॉटम लाइन का ग्रोथ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है, टेक्निकली अभी वीक है। और
ब्रोकरेज रिपोर्ट मिक्स्ड ओपिनियन दिया हुआ है। प्रभुदास लीलाधर बोल रहा है 4636, लेकिन ये पहले 4340 बोल रहा था। आज का रेट है 4000 के आसपास है। थोड़ा से बोल रहे हैं बड़ा है करके प्रभुदास लीलाधर, थोड़ा से कम से कम बाई रेटिंग दे करके थोड़ा से बढ़ाया है। जेफरीज होल्ड रेटिंग दे करके 3900 बोल करके छोड़ दिया और मैंने प्राइस को रिवाइज किया है। मॉर्गन स्टैनली थोड़ा से अब किया है, 4322 बोल रहा है। हम लोग अपना प्रिडिक्शन में टेक्निकल के हिसाब से 4248 रखे हैं। ये ज़रूर अचीवेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और हम लोग इसको और एक एनालिसिस दे रहे हैं। सपोर्ट इसका बहुत बढ़िया 3342 है। ये ब्रेक होने का भी चांस है अगर सेंटिमेंट्स खराब हुआ, मैक्रो लेवल का कुछ प्रॉब्लम हुआ। और मल्टी ईयर का सपोर्ट जो है 2642 और 2505 रुपीज़ में है। ये बहुत बढ़िया अकुमुलेशन जोन है, इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। अब ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मल्टी ईयर का है। अब ये बहुत अगर आ गया मैंने ज़मीन बेच करके आप खरीद लीजिए, इतना बढ़िया फैंटास्टिक अकुमुलेशन जोन है। और रेसिस्टेंस R1 जो है 4248 ब्रेक, यही हम अपना टारगेट दे रहे हैं। मोरलेस ये विदिन 3 मंथ्स अचीव कर देना चाहिए। और R2 जो है 4832, R3 जो है 5900, ये तो बहुत बुलिश फिगर्स है। अब लेट अस वेट एंड सी। 4242 तो जरूर अचीव करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर मैक्रो लेवल बढ़िया पॉजिटिव हो गया तब देखिएगा 4800 संभव है। अकुमुलेशन रेंज हम ऐसे ही बोल दिए, ये तो बहुत स्ट्रांग अकुमुलेशन रेंज है, स्ट्रांग बाई है इस लेवल पे। अब रीजंस फॉर फ्लैट प्राइस, आज क्यों उछाल नहीं आया, इसका जवाब ये है। लास्ट ईयर एक्सलेंट Q1 FY 2023 आएगा एक्सपेक्टेशन से शेयर प्राइस 3600 से बढ़ करके 3986 का आसपास हो गया। लगभग आप समझ लीजिए 10% उछाल पिछले हफ्ता में आ चुका है ऑलरेडी। कंपैरिजन इज मेड विथ कोविड अफेक्टेड क्वार्टर। पिछले साल का कोविड अफेक्टेड क्वार्टर था और इस साल नॉन कोविड क्वार्टर, मोटा मोटी बहुत कम अफेक्टेड केसेस है। अब इसलिए जो है कंपैरिजन से रिजल्ट्स बहुत रोबस्ट दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से ये रोबस्ट नहीं है, अच्छा है, बिडोन से खराब है। और ये उस टाइप का रोबस्ट नहीं है 6 टाइम्स प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले साल का Q1 का प्रॉफिट बहुत कम था, वो एक्सेप्शनली कम था, इसलिए ये देखने से लग रहा है रोबस्ट, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आर नॉट सो बुलिश, बहुत अच्छा बुलिश ये लोग नहीं है, जस्ट 100 रिपोर्ट दिया है। कोई बोल रहा है 3900 में भी पहुंच मैंने रहेगा करके। अब उनका अपना अपना रेटिंग स्टाइल है, हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वी आर बुलिश ऑन द वी-मार्ट स्क्रिप्ट। फैंटास्टिक स्क्रिप्ट है, टॉप लाइन बॉटम लाइन का ग्रोथ बहुत अच्छा है, फ्यूचर में भी सेम चीज़ कंटिन्यू करेगा। 30 to 35% ग्रोवर है, इसमें कोई शक नहीं है। और मार्केट बहुत अच्छा रहेगा तो ये R2 R3 लेवल भी अचीव हो सकता है, लेकिन R1 तो जरूर अचीव करेगा 4248, ये तो टारगेट जरूर अचीव करेगा। अगर सपोर्ट मान लीजिएगा 3342 कभी खराब मार्केट सेंटीमेंट पे आ सकता है, तोड़ भी सकता है। अगर इनकेस तोड़ गया, अब अकुमुलेशन बहुत बढ़िया रेंज है 2642 to 2505, ये तो नॉर्मली आएगा नहीं, आएगा तो आप पूरा अपना जमीन जेवर सब बेच करके ये खरीद लीजिए, इतना अच्छा स्टेप है, ये जरूर देखेगा। ये अगर इस टाइप का आएगा तो 1-2 साल में ये 4 गुना रिटर्न देगा, 100% आप भरोसा करिएगा हम पर। अवेन्यू सुपरमार्ट एक फंडामेंटली साउंड बढ़िया ब्लू चिप कंपनी है, ये हमेशा एक ज्वेल है हम लोग का जो पोर्टफोलियो में। हमेशा सबका पोर्टफोलियो में कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1-2%, मैक्सिमम 5% हम लोग इस स्क्रिप्ट को रख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में। हम डीमार्ट शेयर को पहले ही कवर करना चाह रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ये जल्दी रिजल्ट दे देता है, हम सोचे क्यों ना एक साथ कर देते हैं, इसलिए शनिवार को रिजल्ट आ गया था, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर वीडियो के बारे में कुछ बोलना होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।